अच्छा जी। ये सवाल पूछा था। वैल्यूज कैसे आएंगी ईएसटी और एलएफटी की। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। हम नोट थ्री से पहले ना नोट थ्री ईएसटी तो हम निकाल सकते हैं कैसे। आप देखें कि अगर हमने नोट थ्री का ईएसटी निकालना है तो हमारे पास अभी दो रास्ते हैं। एक नोड वन से जाता है और एक जाता है नोड ए से होता हुआ यूं। ठीक है, दो रास्ते हैं। और तो हमारे पास एक डमी एक्टिविटी मौजूद है। और आपको पता है डमी एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो ना तो टाइम लेने के लिए लगेगी, तो टाइम ड्यूरेशन में तो कुछ भी ऐड नहीं होना, लेकिन ये एक रूट तो है ना। अच्छा, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, तो अगर हम निचले वाले रास्ते से जाते हैं यानी कि यहाँ से, तो वो क्या आ रहा है, 0+1 ऐसे ही होता है ना। ईएसटी नोड वन का क्या है, जो बी एक्टिविटी है उसका ईएसटी क्या है, जीरो। उसमें बी की ड्यूरेशन ऐड की जो कि वन है, तो आंसर वन आएगा। ठीक है, लेकिन ये छोटा आंसर है, तो ईएसटी निकालते हुए हम क्या करते हैं, अगर एक से ज्यादा पाथ हो तो जो आंसर बड़ा आता है वो हम ईएसटी लेते हैं। अब आप दूसरे रूट से देख लो, यहाँ से ए एक्टिविटी से, तो ये तो पांच आ रहा है ना, समझ आ रही है कि नोड टू का नोड टू पे जो ईएसटी हमें नजर आ रहा है वो पांच है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप अब इस तरफ को जाएं इधर, ठीक है ना, तो अब चूंकि बीच में डमी एक्टिविटी है, तो डमी एक्टिविटी की कोई ड्यूरेशन नहीं होती, तो ये कुछ ईएसटी ऐसे बनेगा। नोड पे ईएसटी फाइव है और ड्यूरेशन क्या है, जीरो, तो आंसर आ जाएगा पांच। तो अब एक जो है वो छोटा है और पांच जो है वो आंसर बड़ा आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पांच लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे EST। फिर हम देख लेते हैं नोट फोर, उसका भी ईएसटी निकाल लेते हैं। तो ईएसटी कैसे निकलेगा, उसमें भी जो नोट टू से जाना है ना नोट फोर पे, तो ईएसटी क्या नजर आ रहा है हमें, वही पांच। ठीक है, यही वाला, कौन सा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये पांच, यही है ना पांच। तो अब आगे ड्यूरेशन कितनी दी हुई है एज एक्टिविटी की, वन, तो क्या हुआ जी, 5+1 इज इक्वल टू 6। तो अगली जो एक्टिविटी है एल, ठीक है, उस तो जो कि नोट फोर से शुरू हो रही है, उसका ईएसटी आ जाएगा सिक्स। ठीक है जी, ये आ गया सिक्स। राइट, ये भी समझ आ गई, आसान है। अब आते हैं एलएफटी पे। तो हम नोड फोर का ही एलएफटी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि एक ही रूट नजर आ रहा है ना। और वो कहाँ से है जी, वो यहाँ नोड नाइन से। ये नोड जो नाइन है यहाँ से इधर को जाना है, ऐसे ही है ना। तो अब देख लें नोड नाइन पे एलएफटी क्या नजर आ रही है, 20। तो एलएफटी कैसे निकालती है, ड्यूरेशन माइनस करती है, तो क्या आएगा जी, 20 - 2, 18। यही है ना रूट, ये टू दिया हुआ है और 20 वो है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, तो एलएफटी आ गई हमारे पास नोट फोर पे 18। ठीक है जी, कि हमने निकाल लिया, 18 आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं नोट थ्री की तरफ, उसका एलएफटी रह गया। अब नोड थ्री पे जाने के दो रास्ते हैं, अगर हम वापस जा रहे हैं एलएफटी में, राइट से लेफ्ट जाते हैं ना, तो एक तो हमारे पास रास्ता है नोड फाइव से जाने का, यहाँ से एक, नोड फाइव से यहाँ से नोड थ्री पे जाने का। अगर हम ये लेते हैं तो अब नोड फाइव पे एलएफटी क्या नजर आ रही है, नाइन, और ड्यूरेशन कितनी नजर आ रही है सी एक्टिविटी की, फोर, तो 9 - 4 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाइव लिख रहा हूँ। अच्छा, ये वाला क्यों लेना है, दूसरा भी तो रूट है, तो लेकिन मुझे पता है कि यही आंसर आना है, उसकी वजह मैं आपसे शेयर अभी कर देता हूँ, कि मैं यहाँ फाइव लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब एक दूसरा रास्ता भी तो था नोट थ्री पे जाने का, कौन से वाला, मैं जरा आपको ये सारा हटा देता हूँ, क्योंकि ये एक मिनट मुश्किल है। अच्छा, कलर कोई और इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा, अब वो क्या रास्ता था दूसरा, नोड एज से, आप नोड एज से, कलर हम चेंज कर लेते हैं जी, नोड
4 से आप यहाँ जाएं, ये मैंने ग्रीन लाइन शो की है, ठीक है। नोड 4 से आप नोड 2 पे होते हुए नोड 3 पे चले जाएंगे। अब वो आप वहां से नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने नोड 5 पे जाने के दो रास्ते तो थे, लेकिन वो क्या आ रहा है, हमने क्या लेना है, जो आंसर छोटा आ रहा है। तो 18 माइनस 1 तो 7 आता है, 17 आता है, ऐसे ही है ना। अगर हम यहां से जाएंगे तो 18 माइनस 1 क्या आता है, 17। तो ये तो बड़ा आंसर है, एलएफटी में क्या करते हैं, छोटा आंसर लेते हैं। तो ये 5 क्यों आया हुआ भला यहाँ पर, नोड 2 पे 5 क्यों है, क्योंकि हमने नोड 3 से लिया है, ठीक है। नोड 3 से हमने क्या किया कि जो नोड 3 का 5 है ना, तो ये तो समझ आ गई हमें कि हमने नोड 4 से नहीं जाना नोड 3 पे, हम नोड 5 से जाएंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आंसर छोटा है 5। वहां से तो 18 माइनस 1 17 आएगा, और 17 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बीच में डमी एक्टिविटी है तो उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती। अब ये कि नोड 2 पे 5 क्यों आया हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने यही 5 जो है, जो नोड 3 का था, वो नोड 2 पे भी ले लिया। क्यों? क्योंकि बीच में डमी एक्टिविटी है और उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती। तो छोटा आंसर तो 5 ही है, तो इसलिए वो लेंगे। तो जो 18 माइनस 1 है ये हम नहीं करेंगे, 17 नहीं आएगा, क्योंकि ये आंसर ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए नोड 3 का भी 5 आ रहा है, और नोड 2 पे भी एलएफटी जो है वो 5 ही आ रहा है, क्योंकि नोड 3 पे जो 5 एलएफटी आया है वही हमने आगे नोड 2 पे लिख दिया 5। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो एक्टिविटी डमी है और उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती। आई होप यू गॉट इट।